स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो चलिए आज के जो चार्ट है इस चार्ट को हम लोग देखेंगे। और कल मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझाया था। अगर कल का भी आपने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया होगा तो शायद आज आपके लिए यहाँ पर अच्छा हो सकता था। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा क्या हुआ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में कि 1.5% से ऊपर यानी कि 0.25% हम यहाँ पर समझे निफ्टी 50 चला है। बैंक निफ्टी 2.5% 2.25% से ऊपर है 2.2। फिर निफ्टी भी 2.27 और सेंसेक्स से भी 2% के आसपास है। और निफ्टी एनर्जी सबसे ज़्यादा तेज हुआ है। निफ्टी कंजप्शन भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। निफ्टी ऑटो ने भी यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। और जो सबसे ज़्यादा भागा है वो कौन सा भागा है, यहाँ पर सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी फार्मा में भी अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। लेकिन अगर जो आप देखोगे तो जो यहाँ पर एक तो इंफ्रा और जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक ये सबसे ज़्यादा चले हैं आज। प्राइवेट बैंक और इंफ्रा की हम बात करें तो इंफ्रा, तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सर्विस सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये सेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग। अभी हम जो चार्ट पर चल रहे हैं और हम चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का और 5 मिनट का चार्ट। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आज हुआ क्या है मार्केट में। देखिए मार्केट कब खुला हमारा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है इस कैंडल पर मार्केट हमारा खुलता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, और जैसा मैं कैंडल्स के बारे में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि देखो हमारे पास में एक ऐसा कैंडल होता है जिसमें थोड़ा बहुत विक्स हो सकता है नीचे ऊपर। ठीक है, अभी जस्ट हम थोड़ा सा इसमें लगा लेता हूँ मैं विक्स, और ऊपर भी थोड़ा सा विक्स लगा दिया मैं। ये हमारे लिए अगर रेड रहेगा तो सेलिंग रहेगा और ग्रीन रहेगा तो बाइंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल अगर बनता है रेड है तो हमारे लिए सेलिंग का है और ग्रीन है तो बाइंग का है। और कहाँ पर हम लोग इसके हाई पर अगर ऊपर एसएल रखेंगे, इसके नीचे भी हम एसएल रखेंगे। अगर हम बाई में है तो नीचे की साइड में एसएल, और अगर हम सेल में है तो ऊपर की साइड में एसएल। ठीक है, ये क्लियर अपने दिमाग में रहना है। दूसरा जो कैंडल मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो दूसरा एक कैंडल है इस तरह का होता है जिसमें इस तरह से विक्स होती है नीचे से, और एक होता है जिसमें ऐसी विक्स होती है ऊपर से। ठीक है, अब ये कैंडल भी अगर ग्रीन है तो हमारे लिए बाइंग के लिए है, बेस्ट है, और ये हमारे लिए सेलिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक कैंडल और आता है जो इस टाइप का होता है, और ये कैंडल बताता है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, समझे, समझ में आ गया हुआ। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर आप देखोगे कि इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड में विक्स बड़ा है, नीचे की साइड में विक्स बड़ा है। अगर आप इस कैंडल की बात करो तो इसके हिसाब से तो सेलिंग कैंडल नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो ये कैंडल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कौन सा कैंडल बना है, ये वाला। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला और ये वाला दोनों ही कैंडल बने हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग के जरिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वापिस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले जो कैंडल्स बने हैं, और इसके नीचे क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो फिर आपको सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है। दोबारा से मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल या ये वाला कैंडल हम बात करें तो सेम यहाँ पर थोड़ा सा इनमें मैचिंग हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर की साइड में इस तरह से विक्स है देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा मैचिंग मिल रहा है। अगर वो मैचिंग नहीं मिल रहा है तो ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल से मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग किया, बाइंग आई, इसका एसएल हिट हुआ ही नहीं। अगर आप देखोगे नीचे एसएल हिट हुआ क्या, नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा तो ये वाला जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो ये कैंडल कौन सा हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का कैंडल। तो यहाँ पर सेलिंग हुई है, थोड़ा यहाँ पर मार्केट गया नहीं, ये हम बात कर सकते हैं, नीचे तक नहीं गया। एसएल हिट हो सकता है अपना, लेकिन हम एसएल प्रॉपर रखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारा एसएल नहीं हिट होगा या फिर थोड़ा बहुत एसएल होगा। उसके बाद फिर से आता है ये वाली जो कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो सेम यहाँ पर आप देखोगे इसके ऊपर क्लोजिंग किया, फिर यहाँ पर बाइंग में गया। मार्केट को अगर देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे पीछे लेता हूँ।
कहाँ तक आप देखोगे, कहाँ तक बाइंग चलता ही गया है, ये आपको दिख रहा होगा, पूरा यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है। अब मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि यही चीज़ें मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, तो पहले बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ क्योंकि बाद में फिर आप यहाँ पर वही बोलोगे कि क्या हुआ, मतलब सेम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कचरा हो चुका है क्योंकि चार्ट आपको बराबर से दिख नहीं रहा होगा। चलिए हम डिलीट ही कर देते हैं, छोड़ो, हम लोग बाद में फिर से बना लेंगे। तो यहाँ तक आपको चार्ट मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मैंने बताया आपको चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत शानदार कैंडल बना था। इस कैंडल के बाद में दोबारा ये कैंडल बना और फिर यहाँ से चलते गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल्स जो बन रही थी, मैं इस टाइप की जो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ या फिर मैं इस टाइप की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बन रही थी, लेकिन कहीं पर भी इनके नीचे क्लोजिंग किया कि नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोजिंग नहीं किया नीचे तो हम लोग यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो हम थोड़ा बाइंग का फोकस कर सकते हैं। अगर बाइंग का फोकस करते हो तो यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल साफ देखने को आपको मिल रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे कहीं पे ऐसा रेड कैंडल जो आपको सेलिंग के लिए तैयार कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा रेड कैंडल नहीं, सिर्फ बाइंग के लिए तैयार कर रहा है, ये भी बाइंग के लिए तैयार कर रहा है। फिर यहाँ पर जाकर एक रेड कैंडल बना है जो सेलिंग के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है या बुला रहा है, और यहाँ पर आपने सेलिंग किया तो देखो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम दिया था जस्ट। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तभी जाके हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये मोमेंटम कैसा था, बहुत फास्ट था, क्लोजिंग नहीं किया। यहाँ पर आप देखो कि ये कैंडल का विक्स बन चुका है इतना बड़ा, तो अब इसके नीचे क्लोजिंग करें तब जाके हमारा जो चीज़ें वो एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर जस्ट आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है कि भाई एसएल को बराबर इसके ऊपर मेंटेन करना है। यहाँ से एसएल मेंटेन किया तो फिर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, मार्केट लास्ट में जाकर साइडवेज हो गया और एक कभी एसएल यहाँ पर आपका हिट हो सकता है। सिंपल सी बातें मैंने आपको समझा दी है। आपको अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए अब दोबारा से हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो देखो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि हमको कैंडल सेलिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमको कैसा कैंडल चाहिए, इस तरह का, ठीक है। अब आप पहला कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हो, रेड कैंडल बहुत भारी कैंडल है। मैं ये नहीं बोलता कि कैंडल छोटा है, लेकिन भारी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर से कोई विक्स है, नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर। और दूसरा क्या, हमारे लिए बहुत बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर हम चार्ट कौन सा देख रहे हैं, 17 तारीख है ना, आज 17 का देखना है अपने को। एक मिनट, यहाँ पर मैं कुछ गलत समझा रहा था, तो 17 तारीख का हमको चार्ट देखना है। 17 का, एक मिनट, 16, 17, ठीक है। यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ से है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बाइंग कैंडल हमारा कैसा होना चाहिए। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा विक्स रहा और ग्रीन कैंडल रहा तो हमारे लिए बाइंग हो सकता है, अगर रेड रहा तो सेलिंग हो सकता है। दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल समझ में आ रही होगी। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो कैंडल है ये कैसा है, ऐसा है क्या, नहीं है ना, तो हम यहाँ पर कुछ बाइंग करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल में नीचे से विक्स है। और ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, जिस कैंडल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस तरह से कोई कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हो और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर भी यहाँ पर अगर ये जो ग्रीन कैंडल देखोगे तो मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोबारा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल मेरे लिए बहुत शानदार है और इसको देखकर मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। एसएल नीचे का रहेगा, अगर मैंने बाइंग किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ तक गया ऊपर की साइड में, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं पे हमने बाइंग किया होगा तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो साइडवेज हो गया मार्केट। हमारा एसएल तो यहाँ पर था, हमने बाइंग यहाँ पर किया कहीं पे, तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट में क्या दिख रहा है, मिल रहा है आपको कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट रुक चुका है, फिर यहाँ पर अच्छा सा रेड कैंडल बन गया, फिर यहाँ पर अच्छा सा बाइंग कैंडल बन गया, फिर यहाँ पर अच्छा सा रेड कैंडल बन गया। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया, हम सेल में चले जाएंगे और फिर यहाँ से हम देखेंगे तो फिर हम बाई में चले जाएंगे और फिर यहाँ पर हम सेल में चले जाएंगे।
थोड़ा सा ये आपको लिए है ना, ये टाइम ना आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ही करेगा। और अगर आप देखोगे 9:45 से लगा के तो 10:45 11 तक यहाँ पर आपको परेशान किया इस चीज़ ने, ठीक है। और यहाँ पर आपके 1-2 एसएल हीट हुए होंगे, ये इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए चीज़ें आपको अगर सिग्नल मिल रहा है तो चीज़ें करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था कि इस तरह का जो कैंडल है ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कैंडल मिल रहा है कि नहीं, सेम है, सेम है, सेम है, तो ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो मैं बाइंग का प्लानिंग कर सकता हूँ, यहाँ से क्लोजिंग कर दिया, बाइंग, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई सेलिंग में आपको कोई दिख रहा है, कोई अच्छा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर सेम कैंडल आप देखोगे तो थोड़ा सा दिख रहा है, छोटा कैंडल सेम है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग किया, फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। देखो एसएल छोटा रखना है आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप वहाँ पर नहीं कर पाए तो यहाँ पर भी आपको सेम कैंडल देखने को मिल रहा है। देखो इसमें कोई भी एक ऐसा रेड कैंडल नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ पर मेरे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिले। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सेलिंग कैंडल था, यहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा देखो मार्केट में अगर मार्केट कंटिन्यू चल रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पर साइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर आपने कर भी दिया तो क्या हो गया, एक छोटा मोटा एसएल चला गया, यहाँ पर आप देखोगे छोटा मोटा एसएल चला गया। लेकिन जब आपको पहले ही प्रॉफिट हो चुका है, 2 ट्रेड आपके अच्छे से प्रॉफिट में चले गए हैं, तो फिर ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखनी है। चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है। आज तो मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया है। वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है और हो सके तो कमेंट कर दीजिए।